हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और 3 कॉलम कैश बुक देखते हैं। इसके पहले भी एक 3 कॉलम कैश बुक हम लोगों ने बनाया। इसमें उसमें दोनों का कैश का भी बैलेंस था और बैंक का भी बैलेंस था। यहाँ पे कैश का बैलेंस तो है ही, पर बैंक का ओवरड्राफ्ट तो और बाकी 3 कॉलम जैसे बनता है वो पीछे भी देखा, वही हम लोग इसमें भी देखेंगे 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनता है। 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं डेबिट में भी, 3 कॉलम होते हैं क्रेडिट में भी अमाउंट के। तो भाई तीन कॉलम कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है डिस्काउंट का, दूसरा कैश का, तीसरा बैंक का। ये 3 कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है क्योंकि इसके पहले भी एक वीडियो 3 कॉलम कैश बुक पे हमने डाल रखा है। तो ये फॉर्मेट, इसमें सबसे पहले डेबिट और डेबिट साइड में सबसे पहले डेट का कॉलम, डेट, फिर क्या है पर्टिकुलर्स, उसके बाद में वाउचर नंबर, उसके बाद में लेजर फॉलियो, उसके बाद अमाउंट के 3 कॉलम। 3 कॉलम कौन कौन से कॉलम? तो एक डिस्काउंट, फिर कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। ये हो गया डेबिट साइड में, और इतने ही कॉलम होंगे क्रेडिट में भी। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो और अमाउंट के 3 कॉलम। डिस्काउंट, कैश और कौन सा कॉलम? कैश के बाद में एक बैंक का कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब हम लोग देखते हैं सवाल मैंने पहले से ही लिख रखा है। यहाँ पे लिख देंगे ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, कैश बुक। ठीक है, क्या बन रही है? हमारा 3 कॉलम कैश बुक बन रहा है। तो सवाल इस तरह से है, 2022 में जनवरी 1 को कैश इन हैंड, मतलब कैश का बैलेंस है हमारे पास। तो मैंने बार बार आपको बताया, हर वीडियो में जब कैश बुक बनाया तो बताया कि इसके डेबिट में जो भी कैश और बैंक का जो बैलेंस रहेगा हमारा वो दिखाएंगे। कैश और बैंक का बैलेंस क्यों दिखाएंगे? क्योंकि कैश और बैंक का जो बैलेंस है हमारा वो एसेट है, और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है बाय नेचर। इससे जो भी हमारा बैलेंस होगा उसे डेबिट में दिखाएंगे, टू बैलेंस रेडी करके। और जो भी हमारा कैश रिसिप्ट होगा, मतलब बिजनेस में जो रुपया आएगा उसे डेबिट में दिखाना है। और जो भी हमारा कैश पेमेंट होगा, मतलब कि बिजनेस से जो भी रुपया जा रहा है उसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, कैश बुक में इसी तरह करना है। तो जनवरी 1 को है हमारे पास कैश इन हैंड, तो क्या करेंगे भाई? कैश इन हैंड इस तरफ दिखाना है। कैश का बैलेंस है हमारे पास, ईयर दिया हुआ है 2022, यहाँ पे हमने लिख दिया जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी कितना? तो कैश का बैलेंस हमारा है 14,000। कैश का बैलेंस कैश कॉलम। ठीक है, उसके बाद में क्या है? बैंक का ओवरड्राफ्ट है। बैंक का ओवरड्राफ्ट है मतलब बैंक में बैलेंस नहीं। ओवरड्राफ्ट क्या है? मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक में जितना रुपया हमारा जमा था उससे ज्यादा हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा निकाला हमने बैंक से वो पैसा ओवरड्राफ्ट होता है। मतलब ये हमारे ऊपर में कर्ज है, तो कर्ज लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? बाय नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका जो भी बैलेंस रहेगा हम किधर लिखेंगे भाई? तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो वही 2022 में जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी। बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो बैंक वाले कॉलम में लिख दिया हमने। कितना है ओवरड्राफ्ट? तो ओवरड्राफ्ट है 5,000, यहाँ पे हमने 5,000 लिख दिया। ठीक है,
ये जो ओवरड्राफ्ट है अलग अलग तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पे बैंक क्रेडिट सॉरी बैंक डेबिट बैलेंस भी लिखा मिल सकता है, कहीं पे अनफेवरेबल बैलेंस इन बैंक ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो ये अलग अलग तरह से लिखा मिल सकता है, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस इन बैंक या डेबिट बैलेंस इन बैंक या ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों का मतलब एक ही है कि बैंक से हमने अपने डिपॉजिटेड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट निकाल लिया है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है 5 तारीख को पेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा किया। तो ये क्या है भाई, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, ऐसा एंट्री जिसका ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका असर कैश और बैंक दोनों पे पड़ रहा है, वो कॉन्ट्रा एंट्री है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने बैंक में जमा किया तो क्या होगा, हमारे पास से कैश घटेगा और हमारा बैंक के अकाउंट में कैश बढ़ेगा, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। तो बढ़ रहा है कहाँ, बैंक में बढ़ रहा है। तो इस तरफ लिखेंगे कब, जनवरी 5 को लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कहाँ बढ़ रहा है, बैंक में बढ़ रहा है। कितना हम जमा कर रहे हैं, 12,000। तो बैंक में हमने इस तरफ लिख दिया डेबिट में, और इस तरफ लिख दिया हमने डेबिट में 12,000, और इसको इस तरफ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्या हुआ, बैंक में जमा किया तो बैंक में बढ़ गया, ठीक है, इसलिए डेबिट में दे दिया। और जमा किया तो कैश हमारे पास से घटा, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे। कब, जनवरी 5 को। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितना जमा किया हमने, 12,000, तो 12,000 इधर भी देख रहे हैं कि इसका असर दोनों तरफ पड़ रहा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन जिसका असर कैश और बैंक दोनों पे पड़ रहा है वो कॉन्ट्रा एंट्री है, और इसे पहचान के लिए हम क्या लिख देते हैं, सी, कॉन्ट्रा एंट्री। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, पेड मनीज बाय चेक, चेक से मनीज को पेमेंट किया 500 रुपया, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, और उससे डिस्काउंट लिया 50 रुपए का, उससे मिला डिस्काउंट में 50 रुपए का। तो पे कर रहे हैं, पेमेंट हो रहा है, तो किधर देंगे, क्रेडिट में देंगे। और चेक से दे रहे हैं तो हमारा कहां से घटेगा पैसा, बैंक अकाउंट से घटेगा। तो क्या करेंगे, बाय मनीष, बाय मनीष अकाउंट। कितना दे रहे हैं, 500 रुपया, तो 500 रुपया हमारा कहां से घटेगा, बैंक से। चेक से दे रहे हैं इसलिए, ठीक है। और हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपए का, मेरा डिस्काउंट में हमने लिख दिया 50 रुपए। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम गणेश, डिस्काउंट अलाउड टू हिम, गणेश से लिया और उसे डिस्काउंट दिया। तो भाई रिसीव फ्रॉम गणेश, सीधा लग रहा है, इसका मतलब क्या, कैश लिया हमने, कैश लिया तो हमारा कैश बढ़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, पे रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो किधर, डेबिट में। कब, 10 तारीख को। तो 10 तारीख को टू गणेश अकाउंट। कितना ले रहे हैं हम उससे, तो 840 रुपए। क्या होगा हमारा इससे, हमारा इससे कैश बढ़ेगा 800, और हम उससे डिस्काउंट दे रहे हैं 60 रुपए का, तो डिस्काउंट में लिख दिया हमने 60 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाला, वहां पे हमने, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ हमने जमा किया था पेड इनटू द बैंक, तो क्या हुआ था, बैंक का अकाउंट बढ़ गया था, हमारा कैश घट गया था। और यहाँ हम बैंक से पैसा बिजनेस के लिए निकाल रहे हैं, ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कैश बढ़ गया, बैंक घट गया, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री। तो क्या करेंगे, अभी क्या हो रहा है, अभी कैश बढ़ रहा है, तो कैश के डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना निकाला हमने बिजनेस से, सॉरी बैंक से, 800 रुपया। तो 800 रुपया बैंक से निकाला तो बैंक से 800 रुपया घट रहा है, और यहाँ हमारा 800 रुपया कैश बढ़ रहा है, तो कैश के डेबिट में 800 रुपया। और यही इस तरफ सेम डेट को 23 तारीख को बाय कैश अकाउंट। कहां से घटा भाई, तो बैंक से घटा, तो बैंक में हमने लिख दिया वही सेम अमाउंट, कितना, तो 800 रुपये। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री को पहचानने के लिए क्या लिख देते हैं, सी, उसके आगे लिख दिया हमने सी, कॉन्ट्रा एंट्री है। उसके बाद पेड सैलरी इन कैश, सैलरी का पेमेंट किया हमने नगद में, तो पेमेंट हो रहा है, क्रेडिट में लिखेंगे। कितने तारीख को, 30 तारीख को, और बाय सैलरी अकाउंट, और नगद दिया, कैश में दिया, तो हमारा कैश घटेगा कितना, 500 रुपए।
और उसके बाद है उसी डेट को है पेड रेंट बाय चेक। रेंट दिया हमने, चेक से पेमेंट कर रेंट का। तो अब रेंट का चेक से पेमेंट किया तो क्या कटेगा हमारा, बैंक से पैसा कटेगा। पेमेंट हो रहा है, क्रेडिट में ही लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। कितना, 400 रुपए, 400 रुपए बैंक से। ठीक है, सैलरी कैश से दिया था, कैश में दिया था तो कैश का कॉलम में हमने दिखाया, घटा हमारा कैश। और रेंट चेक से दिया तो बैंक का कॉलम में दिखाया हमने, क्योंकि उससे घटा हमारा बैंक का अकाउंट। ठीक है, तो इसका अब हम लोग बैलेंस करते हैं। तो जो बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करना है, तो भाई कैश कॉलम का कैश कॉलम से और बैंक कॉलम का बैंक कॉलम से करेंगे। तो पहले कैश कॉलम का देख लेते हैं, डेबिट साइड का टोटल। तो ये हो गया 15,640। ठीक है, अब इसी टोटल को लिख देंगे क्रेडिट में भी, कैश कॉलम में 15,640। अब इसमें करना क्या है, ऊपर जो है ये सारा इसे घटा देना है। तो ये कितना है भाई, 12,500। इसे हम अगर डिडक्ट करेंगे 15,640 में, अच्छा ये जो बैलेंस करेंगे कब करेंगे, ये करेंगे हम जनवरी 31 को, एंड ऑफ द मंथ। हाँ, तो क्या कहा मैंने कि जब 15,640 में 12,500 डिडक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, तो हमारे पास बचा हुआ रुपया है 3,140, 3,140 हमारा कैश बचा है बाय बैलेंस CD। ये जो बैलेंस किया हमने कब किया, एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ ही बैलेंस करते हैं। और उसके बाद बैंक का देख लेते हैं। तो बैंक का भी देखना है, इसी तरफ ज्यादा है, डेबिट में ही ज्यादा है। तो लिख लिया हमने 12,000। और इसी को क्रेडिट में भी बैंक कॉलम में लिखा है, बैंक कॉलम में लिखेंगे 12,000। सेम अमाउंट, उसी अमाउंट को लिख दिया हमने। अब इस 12,000 में क्या करना है, ऊपर जो है सारा इसे घटा देना है। तो 5 हो गया 5,300, ये बैलेंस। तो अब हमारा जो बैलेंस बचा, क्या बचा, कैश का बैलेंस 3,140 रुपया। और बैंक में भी अब हमारा कैश का बैलेंस हो गया, जबकि शुरू में ओवरड्राफ्ट था, पर अब हमारा बैंक में बैलेंस हो गया 5,300 रुपए का। तो इसे हम कैरी करेंगे इस तरफ नेक्स्ट मंथ में। तो भाई जनवरी के बाद कौन सा अगला मंथ आएगा, तो अगला मंथ फरवरी। तो फरवरी जो बैलेंस कैरी करते हैं अगले मंथ की पहली तारीख को, टू बैलेंस BD कितना, तो 3,140 कैश का बैलेंस है हमारा, नगद हमारे पास है, और 5,300 रुपया हमारा बैंक में है। ठीक है, शुरू में जबकि हमारा अनफेवरेबल बैलेंस था बैंक में, मतलब कि बैंक का ओवरड्राफ्ट था, बैंक से हमने ज्यादा पैसा निकाल रखा था, पर अब बैंक में बैंक का कर्ज जब खत्म हो गया और हमारा बैंक में बैलेंस है 5,300 रुपया और कैश का बैलेंस 3,140 रुपये ये है। और याद रखना है कि डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करना, जिसका इसका टोटल जो है डेबिट का टोटल डेबिट में लिख देना, क्रेडिट का जो टोटल है वो क्रेडिट में लिख देना, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो भाई डेबिट का कितना 60 रुपया और क्रेडिट का कितना है 50 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया 3 कॉलम कैश बुक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।